मेरा नाम अंजलि है। मैं एक मिडिल परिवार से हूँ। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान हूँ। मेरी उम्र करीब 23 साल है और मैं एक डायमंड कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी सैलरी 22,000 है। मेरे पापा की तबीयत खराब रहती है। वो हार्ट के मरीज है और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है और वो घर पे ही सिलाई पुनाई करती रहती है। कभी कभी मेरी माँ ज़्यादा रात तक सिलाई करती हैं तो उनके कमर और घुटनों में दर्द होने लगता है, क्योंकि घर के खर्चों के लिए उनका सिलाई करना पड़ता है। हमारा खुद का घर नहीं है, हम किराए पे रहते हैं और जितना मैं कमाती हूँ उससे घर का किराया और पापा का दवाई, घर का राशन, गैस इतना ही कर पाती हूँ। बाकी खर्चों के लिए माँ को सिलाई करना पड़ता है, इसलिए माँ की भी तबीयत कभी कभी खराब रहती है। मैं सोच रही थी कि कंपनी के काम से घर का पूरा खर्चा नहीं चल पाएगा, क्यों ना मैं कोई छोटा मोटा घर पर ही दुकान कर लूँ। लेकिन दुकान करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, जबकि मेरे पास पैसे नहीं थे। इस बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना अपने कंपनी के बॉस से बात करूं। शायद वो मेरा थोड़ा बहुत मदद कर दे। और मैं दूसरे दिन जब कंपनी गई तो पहले तो मैं जा कर के अपना काम कर रही थी। फिर मुझे अंदर से घबराहट भी हो रहा था कि पता नहीं बॉस मानेंगे या नहीं पैसों के लिए, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। वो थोड़ी देर तक सोची, फिर बोली कि बात तो करनी पड़ेगी ना, कब 22,000 का नौकरी से अपना घर चलाऊंगी। अंजलि सीधा बॉस के पास गई और बोली कि क्या आप मुझे 2 लाख रुपए दे सकते हैं। तो उसका बॉस बोला कि क्या करोगी 2 लाख रुपए। तो अंजलि बोली, सर मैं आपको 6 महीने बाद एक एक पैसा आपको चुका दूँ, मुझे कुछ बिजनेस करना है। तो उसका बॉस बोला कि ठीक है, मैं तो तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूँ तो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक चीज़ करना होगा। तो अंजलि बोली कि बोलिए सर, क्या करना है। तो उसका बॉस के मन में ये चल रहा था कि शायद अंजलि 2 लाख रुपए इसलिए मांग रही है कि उसको फिजूल खर्च करना होगा, नहीं तो इसकी सैलरी हर महीने मिलता तो है, क्या करती होगी। इतना सोचते हुए अंजलि का बॉस बोला कि तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। अंजलि गुस्सा हो गई और बोली कि आप अपने आप को क्या समझते हैं, मैं गरीब भले ही हूँ लेकिन अपना इज्जत नहीं बेच सकती ये कुछ पैसों के लिए, समझे आप। तब उसका बॉस बोला कि ठीक है, फिर जाओ अपना काम करो, कोई पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तुमको कभी भी मुझसे पैसे लेने की हो तो बेझिझक आना, लेकिन तब जब तुम मेरे साथ एक रात बिताने के लिए तैयार हो जाना तब। इतना सुनते ही अंजलि बॉस के कैबिन से चली गई और बाथरूम में जा कर के रोने लगी कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। तब अंजलि ने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं कुछ न कुछ तो करूँगी ही। फिर अंजलि अपना काम करने लगी। जब शाम हुआ तो अंजलि घर गई और उसका मन उदास देख उसकी माँ बोली कि क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है ना। तो अंजलि बोली, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, बस एक कप चाय बना दो, थोड़ा सिर भारी जैसा लग रहा है। तो उसकी माँ चाय बना करके लाई। फिर अंजलि चाय पी और थोड़ी देर के लिए सो गई। अंजलि की माँ किचन में खाना बनाने चली गई और उसके पापा टीवी देख रहे थे। थोड़ी ही देर में उसके पापा के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आई। तो अंजलि नींद से अचानक से जग गई और चौंकते हुए बोली कि क्या हुआ माँ। अंजलि की माँ भी हैरान हो गई और दौड़ करके दोनों पिता के कमरे में गई तो देखी कि अंजलि की पापा को हार्ट अटैक आ गया। इतना देख दोनों माँ बेटी रोने लगी कि
क्या हुआ आपको? तब से अंजलि की माँ अंजलि को बोली कि बेटा एम्बुलेंस को फ़ोन करो, जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। अंजलि जल्दी जल्दी एम्बुलेंस पर कॉल लगाई और कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। फिर जल्दी जल्दी सब लोग हॉस्पिटल गए, उनको भर्ती किए और डॉक्टर आया और बोला कि सर्जरी के कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन अंजलि के पास 1-2 हज़ार रुपये ही थे, उसकी माँ के भी पास पैसे नहीं थे। सोचने लगी कि कहाँ से इतने पैसे लाए। डॉक्टर बोला कि अगर पैसे जमा नहीं होंगे तो इनका इलाज नहीं होगा। अगर इलाज जल्द से जल्द ना किए गए तो उनकी जान भी जा सकती है। तो अंजलि बोली कि आप इलाज का तैयारी कीजिए, मैं 1 घंटे में पैसे जमा करती हूँ। तो डॉक्टर बोला ठीक है, जल्दी कीजिए थोड़ा प्लीज़। और डॉक्टर वहाँ से चला गया। इधर अंजलि की माँ बोली कि हम इतना पैसे कहाँ से लाएंगे। तो अंजलि बोली कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, आप बस पापा के यहाँ रहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और अंजलि वहाँ से सीधा अपने बॉस के पास गई और बोली कि मुझे आपका शर्त मंजूर है, एक रात मैं आपके साथ बिताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे इसके बदले 5 लाख रुपए चाहिए, वो भी अभी चाहिए। लेकिन आज रात मैं आपके साथ नहीं रहूँगी, बल्कि कल रात आऊँगी। तो उसका बॉस बोला ठीक है, अपना अकाउंट नंबर दो। अंजलि अपना अकाउंट नंबर दी और तुरंत उसमें 5 लाख रुपए आ गए। फिर अंजलि वहाँ से सीधा हॉस्पिटल गई और काउंटर पर जा कर के 5 लाख रुपए जमा कर दी और बोली कि इलाज शुरू कीजिए। अपनी माँ के पास अंजलि जा कर के बैठ गई। तब उसकी माँ बोली कि क्या हुआ, पैसों का इंतजाम हुआ? तो अंजलि बोली कि आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसे जमा कर चुकी हूँ, पापा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तो अंजलि की माँ बोली कि इतना पैसा कहाँ से लाई हो और कौन दे दिया तुम्हें? तो अंजलि बोली कि पैसे के बारे में मत सोचिए, बस आप पापा का ध्यान रखिए। मैं किसी से कर्ज ली हूँ, धीरे धीरे चुका दूंगी। पूरी रात माँ बेटी अस्पताल में बैठकर ही बिता दी। सुबह हुआ तो डॉक्टर बोले कि आपके पिता का सर्जरी हो गई है, अब वो ठीक है, आप दोनों चाहे तो जा कर के मिल सकती हैं। फिर दोनों माँ बेटी मिलने अंदर चली गई। अपने पिता से मिली अंजलि तो रोने लगी और बोली कि आप इतना जल्दी हमें छोड़ करके जाना चाहते हैं, हम आपको जाने नहीं देंगे। अंजलि के पिता भी रोने लगा। तब अंजलि की माँ बोली कि दोनों जन रोइए मत, अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है। तब अंजलि के पिता अपनी पत्नी से बोला कि मेरा सर्जरी किसने कराई है और इतना पैसा कहाँ से आया होगा? तो अंजलि की माँ बोली कि आपकी ये जो बेटी है ना, इसने बेटे से भी ज़्यादा फर्ज निभाया है। आपका सारा इलाज इसने दूसरों से कर्ज लेकर कराया है। तब तक डॉक्टर आ गया और बोला कि आप लोग बाहर जाइए, इनको आराम करने दीजिए। तो डॉक्टर से अंजलि बोली कि कब तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? तो डॉक्टर बोला कि कम से कम 2 दिन। और फिर अंजलि और उसकी माँ बाहर आ गई। अंजलि अपनी माँ से बोली कि आप घर जाइए, खाना खा लीजिए और नहा धो करके आइए। तब अंजलि की माँ बोली कि ठीक है और उसकी माँ घर चली गई। अंजलि अब सोच रही थी कि आज की रात तो मुझे बॉस के साथ बिताना है, माँ से क्या बोलूँगी और कैसे जाऊँगी। फिर अपने बॉस को फ़ोन की और बोली कि कहाँ आना है, आओ, मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं शाम को आ जाऊँगी। तो उसका बॉस बोला ठीक है और उसने एड्रेस भेज दिया। जब शाम हुआ तो उसकी माँ आ चुकी थी। अंजलि अपने माँ से बोली कि मैं घर जा रही हूँ और खाना खा करके थोड़ा आराम करूँगी,
आप पापा का ख्याल रखिएगा, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। इतना बोलते अंजलि घर चली गई। घर जा कर के अंजलि फ्रेश हुई। उसके बाद उस एड्रेस पर चली गई। वो एड्रेस एक होटल रूम का था। जब वहाँ गई तो वहाँ पे एक कमरा बुक था अंजलि के नाम से। उसका चाबी ले करके उस होटल में चली गई। वहाँ पे गई तो कोई नहीं था और बेड पर अंजलि के नाम से एक नाइट सूट रखा हुआ था। अंजलि इस सूट को ले करके बाथरूम गई। अंजलि उस सूट को पहनी तो उसमें से सारा बदन नजर आ रहा था। अंजलि को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन करे भी तो क्या करे, पैसा जो लेके रखी है। फिर बाथरूम से बाहर निकली, तब तक उसका बॉस आ गया। अंजलि को इस कपड़े में देख करके उसने बोला कि क्या लग रही हो। फिर तुरंत उसका बॉस उस रूम का लाइट बंद कर दिया और अंजलि के करीब धीरे धीरे जाने लगा। अंजलि को अंदर से डर लग रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। फिर उसका बॉस उसके साथ संबंध बनाने लगा। अंजलि के आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो संबंध बनाना नहीं चाहती थी शादी से पहले, लेकिन क्या करे, बनाना पड़ा और सारा रात उसका बॉस उसके साथ संबंध बनाया। जब सुबह हुआ तो अंजलि का बॉस सो गया था। अंजलि बिना कपड़े की थी। धीरे धीरे अंजलि कपड़ा पहनी और उस कमरे से सीधा घर गई और जा कर के नहाने लगी। नहाते वक्त अंजलि रोने लगी। अंजलि अपने बॉस के साथ बिताया हुआ हर एक बात याद आ रहा था। अंजलि को खुद से घिन आ रही थी। अंजलि बाथरूम में खूब रोई। फिर थोड़ी देर बाद अंजलि हॉस्पिटल गई तो उसकी माँ बोली कि कहाँ थी इतनी देर तक और तेरी आंखें क्यों सूजी है। तो अंजलि बोली कि सोई थी और कुछ नहीं। पापा कैसे हैं, ठीक है ना। तो उसकी माँ बोली कि हाँ ठीक है, कल डिस्चार्ज कर देंगे। फिर अंजलि और उसकी माँ सारा दिन जैसे तैसे बिताते रहे। अब दूसरे दिन उसके पापा का डिस्चार्ज हो गया। सब लोग घर गए और अपनी माँ से बोली कि आप सिलाई करना छोड़ दीजिए, आप पापा का देखभाल कीजिए, घर का जितना भी खर्चा है मैं हैंडल कर लूँगी। और इतना बोलते अंजलि काम पर चली गई। जब अंजलि अपने ऑफिस गई तो उसका बॉस के साथ आमना सामना हुआ। उसका बॉस बोला कि ज़रा मेरे कैबिन में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तो अंजलि उसके कैबिन में गई और बोली कि बोलिए क्या बात करना है। तो उसका बॉस बोला कि आज कितना लोगी एक रात का। मैं इतने लड़कियों के पास रातें बिताया हूँ, लेकिन जो सुकून मुझे तुम्हारे साथ मिला है आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो अंजलि को गुस्सा आ गई और बोली कि आप मुझे क्या धंधे वाली समझ के रखे हैं। मैं एक गरीब घर से भले ही हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी भी गलत काम नहीं किए। तो उसका बॉस बोला कि अच्छा, तो तुम 5 लाख रुपए के लिए मेरे साथ सो गई, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ तो नाटक दिखा रही हो। तब अंजलि बोली कि आप जानते हैं मैं किस मजबूरी में आपके साथ सोई हूँ, आप कभी नहीं समझ सकते। मेरा बाप हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था। अगर मैं 5 लाख रुपए ना जमा करती तो शायद आज मेरा बाप जिंदा नहीं होता। मैं आप लोगों के जैसे अमीर नहीं हूँ, इसलिए मुझे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है और आपको लग रहा है कि मैं एक धंधे वाली हूँ। इतना कहते अंजलि बाहर चली गई। अब उसको अपने किए हुए हर हरकत से शर्मिंदा महसूस हो रहा था। उसके बॉस को ऐसा लग रहा था कि वो उसका मजबूरी का फायदा उठाया है। अब अंजलि के नंबर पर तुरंत मैसेज किया और उसमें लिखा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे अगर तुम पहले बता दी होती कि तुम्हारा पापा का तबीयत खराब है तो मैं उसी वक्त तुम्हारा मदद कर दिया होता।
मुझे लगा कि शायद तुम फिजूल खर्च और घूमने वाली लड़की हो। आगे से मैं किसी का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। अंजलि कुछ नहीं जवाब दी और घर चली गई। अपने माँ पापा के साथ वक्त बिताने लगी और जितना समय मिलता अपने पापा का ख्याल रख। दूसरे दिन जब अंजलि ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उसको अपने बॉस की कही हुई बात याद आ रहा था। अंजलि ऑफिस जाना बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन अगर वो ऑफिस छोड़ देती तो दूसरा कंपनी में काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता अंजलि को। इसलिए सारी बात भूल करके अंजलि ऑफिस गई और अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसका बॉस आया और अंजलि को एक लेटर दिया तो अंजलि बोली कि ये किस चीज़ का लेटर है। तब उसका बॉस बोला कि खुद ही खोल करके देख लेना और वहाँ से चला गया। जब अंजलि वो लेटर खोल करके देखी तो उसमें अंजलि का प्रमोशन लेटर था, जिसमें अब अंजलि को मैनेजर का पोस्ट मिल चुका था और उसका सैलरी 22,000 से 50,000 हो गया था। अंजलि का खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने बॉस के कैबिन में गई और उनको थैंक यू बोली और बोली कि क्या मैं अभी अपने घर जा सकती हूँ। तो उसका बॉस बोला ठीक है और अंजलि अपने घर चली गई। जाते वक्त अंजलि घर पर मिठाई ले करके गई और अपने माँ पापा को बताई कि अंजलि मैनेजर का पोस्ट पे हो गई है। तो उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे। सबको मिठाई खिलाई और अंजलि बोली कि मैं कुछ दिन काम करके अपना दुकान करूँगी। फिर अंजलि दिन रात मन लगा करके काम करने लगी। धीरे धीरे उसके पापा भी कुछ ठीक हो गए थे। अब अंजलि को जितना सैलरी मिलता था उसमें घर का खर्च निकाल करके और पैसे बचा करके रखती थी। ऐसे ही अंजलि 1 साल तक काम करती रही और अब आखिरी में अंजलि के पास 3 लाख रुपए तक बच गए थे। तो अंजलि सोची कि क्यों ना मैं अपना कुछ दुकान कर लूँ। ये सोच रही थी और अंजलि अपने बॉस के पास गई और बोली कि अब मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। तो उसका बॉस बोला कि क्यों, तुमको इस काम से क्या दिक्कत है, सैलरी भी अच्छी खासी है। तो अंजलि बोली कि बात पैसों का नहीं है, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिसमें मेरे माँ बाप मेरे नज़रों के सामने रहे। तो उसका बॉस बोला कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये कंपनी का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। जब चाहो तब तुम इस कंपनी में आ सकती हो काम करने के लिए। तो अंजलि बोली ठीक है। फिर कंपनी से घर चली गई और सोचने लगी कि ऐसा क्या काम करूं जो 3 लाख रुपए में हो जाए। तो अंजलि के दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बिरयानी का ढाबा खोल देती हूँ। ये बात अपने माँ बाप से बताई। उसकी माँ बोली कि जैसा तुम्हें ठीक लगे यही कर लेते हैं। उसकी माँ बोली कि मैं तुम्हारा मदद कर दिया करूँगी। फिर अंजलि एक रूम किराए पे ली और बर्तन राशन जो जो चीज़ चाहिए थी उस दुकान के लिए वो सब चीज़ें लाई और 2 या 3 दिन बाद अंजलि दुकान खोल दी। दोनों माँ बेटी मिल करके बिरयानी बनाई। एक प्लेट बिरयानी 90 रुपए का देती थी। एक एक ग्राहक आने लगे और पहले ही दिन अंजलि 3 से 4 हज़ार रुपये का बिरयानी बेच चुकी थी। फिर शाम को दुकान बंद करके घर गई और उस पैसे में से 500 रुपये अपने माँ को दी और 500 रुपये अपने पापा को दी और बोली कि आज से आपकी बेटी खुद का दुकान से कमाने लगी है, आप लोगों को जो लेना होगा वो ले लीजिएगा। इतना कहते हुए अंजलि आराम करने चली गई और फिर दूसरे दिन दुकान पर चली गई और अपना काम करने लगी। इधर दुकान भी चलाती थी, अपने माँ बाप का ख्याल भी रखती थी, अपने माँ बाप को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी। अब धीरे धीरे अंजलि के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गया था। फिर अंजलि एक घर खरीदी जिसमें अपने माँ पापा का नेम प्लेट बनवाई और उस घर के आगे टंगवा दी। फिर अपने माँ बाप के पास गई और बोली कि आज कहीं बाहर चलते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। उसके माँ पापा बोले ठीक है। सब तैयार हो करके जाने लगे।
तो अंजलि अपने माँ बाप को नए घर ले कर के गई। तो अंजलि के पापा बोले कि बेटा हम किसके घर आए हैं। तो अंजलि नेम प्लेट पे लिखा हुआ दिखाई और बोली कि पढ़ लीजिए हम किसके घर पर आए हैं। जब उसके पापा नेम प्लेट पे नाम पढ़े तो उस पे उनका और उनकी पत्नी का नाम लिखा हुआ था। तो देख कर के हैरान हो गए और बोले कि ये तो हम दोनों का नाम लिखा हुआ है। तो अंजलि बोली कि जी ये आप ही दोनों का घर है, आज से मैं आप लोगों के लिए ये घर खरीदी हूँ। अंजलि के पापा के आंखों से आंसू आने लगे और बोले कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मेरा खुद का घर होगा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हम लोगों का अपना घर हो गया। अगर सारी बेटी तुम्हारी जैसी हो तो इस दुनिया में बेटी पैदा करने से कोई नहीं डरेगा। हम शुक्रगुजार हैं कि हमें तेरी जैसी बेटी मिली है। तब अंजलि बोली कि रोइए मत, जब तक आपकी ये बेटी जिंदा है आप लोगों का हर सपना पूरा करेगी। चलिए अब अंदर चलते हैं। सब अंदर गए तो घर अंदर से बहुत खूबसूरत था। अंजलि और उसके माँ बाप बहुत खुश थे और अपनी ज़िंदगी आराम से बिताने लगे। सच में लड़का हो या लड़की, अगर अपने माँ बाप की खुशी के लिए कुछ भी करना पड़े तो कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप से बढ़ कर के कुछ नहीं।